सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें आपको क्या कह रहे हैं, इफ टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा बच्चे, आपके पास बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, आपके पास चार क्वाड्रेंट्स होते हैं और चार क्वाड्रेंट्स में जो पहला क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि 6 की 6 हैं वो पॉजिटिव होती हैं एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब एक आपको दी हुई है, cos थीटा कितनी दी है, 1/2। अब अच्छी इसके लिए एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि साइन जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस किसके बराबर होता है और tan किसके बराबर। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोजेस ब्यूटी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है बच्चे, अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो नीचे साइड होती है उसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो साइन थीटा जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज और tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब अगर आप बिल्कुल फ्रेश ये बिल्कुल अभी आप फर्स्ट टाइम निकालें तो आपको बिल्कुल ये मिक्स अप लगेगा, क्योंकि अभी आपने क्वाड्रेंट भी समझे, अभी आपने ये भी समझा, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा मिक्स हो रहा है, समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जब भी आपके पास सवाल आ जाए आपने ये देखना है कि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है इसका इनवर्स क्या होता है। इनवर्स, अब cos का इनवर्स क्या होता है आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, सीकेंड। सीकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो न्यूमरेटर में लिख दो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, लेकिन इधर 1 लिखा है तो मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरह लिख भी देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 तो किसके बराबर होगा, 2 के। उसके बाद आपने क्वाड्रेंट का मेंशन करते हैं कि क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा है, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप लिखते हैं फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बाकी भी आपने निकालनी है, दो तो निकल है, एक तो गिवन होती है, ठीक है बच्चे, टोटल 6 होती है, एक हमेशा आपको गिवन होगी, एक उसी तरह से टोटल आप निकाल देंगे। बाकी 4 जो रिमेनिंग है उसको हम किस तरह निकालेंगे, जस्ट लाइक अब हमने साइन निकालना है, फिर साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेकेंट, कोसेकेंट निकालना है। उसके बाद हमने tan निकालना है और tan का इनवर्स क्या होता है, cot, cot निकालना। अब ये सब निकालनी है तो सर ये कैसे निकालेंगे, सर ये हम इससे निकालेंगे। देखिए साइन किसके बराबर है, सम पीपल हैव, तो इसका उल्टा हो जाएगा, h ऊपर चल जाएगा, p नीचे, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ऊपर और tan किसके बराबर होता है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, बेस ऊपर चल जाएगी और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब अपने समझने वाली बात है। देखें अब आपको ये पता होना चाहिए, जो आपको गिवन है, cos गिवन है, तो cos किसके बराबर होता है, b डिवाइडेड बाय h। b भी है आपके पास, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी है। आपने कर देना है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब ये बहुत आसान है। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2, 2 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, बेस हमें कितनी गिवन है, 1, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर ये क्या हो जाएगा 1। अब 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर प्लस था तो कितना आ जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर इक्वल टू 3। अब स्क्वायर है तो हमने दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस लगा देंगे। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ क्या लगाना है आपने, प्लस माइनस। अब ये सॉल्व नहीं होता, ऐसे ही आ गया। अब p की वैल्यू आ गई आपके पास, अब सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो कुछ भी नहीं करना, p की जगह पे क्या लिखते जाना है आपने, √3, √3, √3 और √। अब बेस, बेस कितनी है हमारे पास, बेस कितनी है 1। तो जब भी कोई 1 से डिवाइड होता है तो सेम वही आ जाता है। अब नेक्स्ट इधर क्या है, हाइपोटेन्यूज h, h कितना है हमारे पास 2, तो इधर आप 2 और 2 पुट कर देंगे। सिंपल तरीके से आपके पास आपके आंसर आ जाएंगे, जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इस तरह आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बेस पे आपने करना है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहे हैं राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशियोज।
अच्छा बच्चे, सबसे पहले मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। ये फर्स्ट, ये यहाँ से हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं, जो कि पहली हो गई साइन, कॉस थीटा, फिर tan थीटा, सिमिलरली इस तरह इसका इनवर्स कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। अब ये होती हैं हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और पहले में सारे की सारी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। वैसे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाली चीज है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं। पहले में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, साथ साथ साइन के साथ साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेकेंट। ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। थर्ड में हमारे पास tan, और tan का इनवर्स क्या होता है? cot। ये होता है पॉजिटिव। और जो लास्ट वन है उसमें हमारे पास cos, और cos का इनवर्स क्या होता है? सेकंड। ये होते हैं पॉजिटिव। अब इसको आप याद भी रख सकते हैं, वैसे तो ये सिंपल सी चीज है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। और अगर प्योर देसी बच्चे हैं तो वो याद रखें, आ सजना टुर चलिए, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, जिससे आप याद रखना चाहते हैं रख लें। यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। यहाँ पे थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे कंप्लीट होकर कितना हो जाता है? 360 डिग्री, ठीक है। अब बच्चे, हमने इधर हमें इसमें कह रहे हैं कि आपने थीटा की वैल्यूज निकालनी है। वैसे तो ये काम आपको नेक्स्ट में देगा जस्ट, लेकिन एक पार्ट नंबर 2 में भी इसका थोड़ा सा काम है, जिसे आपको मैंने ये बता दिया है। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास साइन थीटा कितना है? √2/2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप सिंपली थीटा को उधर रहने दें, साइन इधर आके क्या हो जाएगा? साइन का इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ √2/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपल, आपने किसी को भी कुछ भी नहीं करना, जस्ट कैलकुलेटर को यूज करना है, शिफ्ट दबा के साइन का बटन दबाएं तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ √2/2, आपका आंसर आ रहा है 45 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर है। और याद रखें, थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आएगी उसके लिए हमने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चे, यहाँ पे कोसेकेंड आ गया, और कोसेकेंड हमारे पास नहीं होता कैलकुलेटर पे। देन हम क्या करें ऐसे क्वेश्चन? बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी नहीं है, सिंपल सा काम है। कल हमने पढ़ा कोसेकेंड किसका इनवर्स होता है? साइन का। तो कोसेकेंड की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/sin। क्या लिख देंगे? 1/sin। अब साइन इधर आ जाएगा, उधर डिवाइड हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई, और जो -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाके डिवाइड। अब sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय -1 ही होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर वो एग्जांपल्स में लिखा होता है या आप की बुक को फॉलो कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप लिखा होता है, तो बच्चे परेशान होते हैं ये कोसेकेंट में ये साइन कैसे बन गया। अगर इनवर्स भी होता है तो इनवर्स में क्या कुछ इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू सेम उसी तरह लिखी हुई है। वो उसी तरह इस वजह से लिखी हुई है कि 1 से जब -1 डिवाइड होता है तो फिर भी -1 ही रहता है, इस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अब बच्चे, साइन क्या होगा? साइन इधर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ -1। अब साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना आ जाता है? -90। और सर अभी आपने क्या बोला था कि थीटा आपके पास हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। अब बच्चे, थीटा नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट होने के बजाय ये बैकवर्ड 90 डिग्री से आ गया। अब बैकवर्ड 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एंगल कितना होता है? 270। लेकिन सर हम कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, इसको समझने के लिए देखिए, पूरा जो है ना ये 360 का सर्कल होता है। 4 क्वाड्रेंट का सम ऑफ एंगल ऑफ 4 क्वाड्रेंट, जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनकी सारों के एंगल जमा किए जाए तो टोटल कितने बनते हैं? 360। अब आपने थीटा निकालने के लिए क्या करना है? जो भी आपका एंगल आएगा आपने उससे 360 से सबट्रैक्ट कर देना। मतलब -90 है तो -90 लिख देना, 360 -90 आपके पास क्या आ जाएगा? 270 डिग्री। दिस इज सो मच इजी, बस बिल्कुल आसान सा काम है। जो भी आपके पास नेगेटिव एंगल आया आपने 360 माइनस वो एंगल लिख देना, ठीक है। अच्छा, दो माइनस की यूज करने, ये नो आप एक माइनस का साइन भी यूज कर रहे हैं, और अगेन आप कहने के साथ कहा था माइनस का साइन यूज करना और एक इसका अपना साइन, नहीं ये नहीं करना, बस जो उसके साथ अपना माइनस आपने वो लिख देना, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा? सिंपली वही काम, tan इधर आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1
tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री। ठीक है, अब बच्चे सेकंड हमारे पास यहाँ पे, अब सेकंड किसके बराबर होता है, सेकंड आपको पता है cos के इनवर्स होता है, तो 1/cos। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, cos को ऊपर लेके जाना है क्योंकि हमने cos की वैल्यू निकाली, cos थीटा किसके बराबर, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब कहेंगे जब नीचे वाला ऊपर गया तो ऊपर वाला भी सर नीचे ला के लिखें, लेकिन उसे लिखने की इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि अगर नीचे 1 किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो रहा तो जैसे 12 डिवाइडेड बाय 1 12 भी होता है, 3 डिवाइडेड बाय 1 1 ही होता है, इस तरह cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 cos थीटा ही होता है। और इधर भी ऐसे मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर में था वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, cos इधर आके क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, cos इनवर्स किया हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शिफ्ट cos 3 डिवाइडेड बाय √12, आपके पास थीटा आ गया 30 डिग्री, पॉजिटिव है तो इट्स मीन आपका ये भी आंसर है थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, थीटा सिंपल आपने क्या करना है, आपको क्या दिया है cos थीटा इक्वल टू 0, तो आपने cos को लेके cos इनवर्स ऑफ 0 लिख देना है, तो cos इनवर्स ऑफ 0 आपके पास 90 डिग्री आता है और ये भी आपका फाइनल आंसर है। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सेम बात कर रहे हैं कि द टर्मिनल रे ऑफ द थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट बस क्वाड्रेंट चेंज ऑफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 2। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोसेकेंट किसका इनवर्स होता है, कोसेकेंट इनवर्स होता है साइन का। तो क्या होगा बच्चे, 2 नीचे चला जाएगा और इसके नीचे जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा। ठीक है बच्चे, वो 1 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर कुछ नहीं है तो आप 1 लिखते हैं। इसी के साथ साथ आपको क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट की क्या खास बात होती है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आ जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि सिर्फ साइन और कोसेकेंट प्लस में होंगे बाकी माइनस में होंगे। तो यहाँ पे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर ऑटोमेटिकली उनके साथ माइनस आ जाएगा, नहीं बच्चे, वो किस तरह होगा उसके बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। फौरन जैसे ही आपके क्वाड्रेंट का पता आपको चल जाता है, आप एक उसका इनवर्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आपका सेकंड काम क्या होता है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब h के हाइपोटेन्यूज, अब साइन किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइन को देखा, कोसेकेंट को देखा, क्यों, क्योंकि साइन का मुझे पता है। ठीक है, सम पीपल हैव। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, 2 है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 1। सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की तरह ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 1 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा -4 -1 मेरे पास क्या हो जाएगा 3 3 इक्वल टू b का स्क्वायर √3 इक्वल टू √b स्क्वायर। और जैसे हम रूट डाला है इसके साथ प्लस माइनस डाल दूंगा तो b किसके इक्वल आ जाएगा, तो स्क्वायर के रूट से कट जाएगा, प्लस माइनस √3। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर b आ चुका है, तो अब काम आसान, बिल्कुल काम आसान। आपको रिक्वायर्ड क्या है, उसने ये नहीं कहा फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 की 6 नहीं निकालनी, आपको cos थीटा दिया गया है जिसके आपने वैल्यूज निकालनी है, cos थीटा sin थीटा cos और sin, मतलब cos और sin ही है, तो हमें सिर्फ एक और चाहिए cos, क्योंकि sin तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब जो हमें cos निकालना है, cos किसके बराबर होता है, कर्ली ब्राउन हेयर b बाय h। अब मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने गौर से सुनी है कि बेस आपके पास कितनी है, √2 3 सॉरी, हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है 2। अब सर आपने शुरू में कहा था क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और कोसेकेंट प्लस होता है, cos माइनस होता है, लेकिन इधर आपने माइनस है तो बच्चे यहाँ पे अपने माइनस यूज कर, आओ कहेंगे सर ये खुद से आ गया, नहीं बच्चे, यहाँ पे जब हम बेस निकालते हैं तो हम प्लस माइनस लिखते हैं। अब वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने चेक करके यूज करना होता है। अगर क्वाड्रेंट जिस क्वाड्रेंट आप फॉर एग्जांपल ये सेकंड क्वाड्रेंट था तो इसमें cos जो हम निकाल रहे हैं वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसेकेंट प्लस होते हैं, तो ये नेगेटिव होता है, तो यहाँ से मैं नेगेटिव इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये आपने चेक करना है कि आपको रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है, आफ्टर दैट अब आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, cos थीटा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चे आपने इसे सॉल्व करना है फर्दर। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब cos थीटा जो होता है वो किसके इक्वल हो जाएगा? cos थीटा आपके पास है -√3/2। ये आपने यहां से वैल्यू उठा ली। आफ्टर दैट आपने यहां पे क्या करना है? sin की फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 का स्क्वायर माइनस फिर cos की √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस √3/2 का स्क्वायर। यहां पे ये एज इट इज आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 3/4। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे हमारे पास आप कैलकुलेटर पे जब आप इसे लिखेंगे बच्चे, आपको जो अब देखिए आपने इस पूरे को कैलकुलेटर पे आप रफ अर्थ में अलग से एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन इससे आप इतना एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आया है, आपके पास इतनी स्पेस भी नहीं होती, आप इसे फजूल में मैक्सिमाइज ना किया जाए कि लेंथ आप इसकी ना बढ़ाए करें सवाल की। ठीक है, और इधर आ जाएगा बात। ठीक है, आपने इसे कैलकुलेटर पे लिखना है, इसे अलग कैलकुलेटर पे लिखना है। ठीक है, अब इस पूरे को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, ये 1 से डिवाइड होके ये यही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये माइनस माइनस प्लस √3 1 √3 नीचे 2 2 4। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहे हैं कि tan थीटा =-1। अब tan थीटा आपको दिया हुआ है और tan थीटा आपको क्या दिया है उन्होंने? -1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसके इनवर्स निकाल देना है cot थीटा। अब वो भी क्या होगा? -1 ही होगा। अब आप कहेंगे सर वो भी आपने -1 क्यों लिखा है? तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एक सिंगल वैल्यू दी हो तो उसके नीचे 1 होता है, 1 ऊपर आएगा, 1 डिवाइडेड बाय -1 ही होता है, इस वजह से मैं डायरेक्टली लिखा। ठीक है, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप पहले ऊपर 1 लिख दें, नीचे -1 लिख दें, फिर ये इक्वल किसके होंगे? -1 के। देन आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट उसने क्वेश्चन में लाजमी आपको गिवन दिया होता है, इज नॉट इम्पोर्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्वाड्रेंट की असल मानों में पहचान करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा क्या है? नेगेटिव। अब आप ये देखिए, पहला क्वाड्रेंट हो सकता है? नहीं, पहला क्वाड्रेंट नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता नहीं हो सकता? क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस में होते हैं, और जबकि मेरे सामने tan और cot जो है वो क्या है? माइनस में। अब दूसरा उसने क्या कहा? टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो टर्मिनल रे सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब दूसरा क्वाड्रेंट भी नहीं है। अब सर इसका मतलब है तीसरा होगा? नहीं, तीसरा भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर तीसरा क्यों नहीं है, इसकी वजह बताएं। तीसरे पे tan और cot पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे मेरे पास tan और cot क्या आ रहे हैं? नेगेटिव। इसका मतलब है tan और cot अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इसमें तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब है सवाल में थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं है, तो लास्ट एक ही बचा है। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आपने सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर लिख देना है, उसकी वजह नहीं लिखनी। ठीक है, ये ड्रॉ नहीं करनी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब आपने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, आपने वही काम करना है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज, अब सबसे पहले हमें tan को समझना होगा। tan ऊपर -1 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। टू पोजेस ब्यूटी, p by b। ठीक है, हमने यहां पढ़ा भी है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है? -1, और ये कितना दिया हुआ है? 1। -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा? 2। दोनों साइड पे मैं क्या ले लूंगा? स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो h मेरे पास कितना आ जाएगा? ±√2। अब बच्चे जो मैंने बाकी सब निकाली है, जस्ट लाइक मैंने क्या निकालना है? सबसे पहले sin थीटा। सम पीपल हैव, ठीक है, p by h। अब p कितना आया था मेरे पास? p है -1। ठीक है, अब सर h क्या होगा? h √2 होगा या -√2 होगा? अब देखिए ये वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, अगर मैंने प्लस में ही पुट किया, ये मेरे पास नेगेटिव आ रही है, और मेरा क्वाड्रेंट कौन सा? चौथा। चौथे में साइन नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये ठीक है। अगर मैं यहां से इसका माइनस उठा के पुट कर देता तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाता, और फिर ये क्या हो जाती? फिर ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, और इसका मतलब था जो क्वाड्रेंट फोर्थ होता है उसमें सिर्फ कॉस और सेकंड प्लस होती है, तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, इस वजह से अब आप साइन का इनवर्स क्या होता है?
कोसिकेंड, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले को नीचे, नीचे माइनस वन लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस इसके साथ लिखते हैं, वन जिससे डिवाइड होता है वही रकम आता है। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस। कॉस किसके बराबर होता है? कॉस होता है हमारे पास b बाई एच। अब b कितनी है बच्चे? बेस, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज कितने हैं? अंडर रूट 2, और कॉस कोड का क्या होता है? सेकंड। 1 नीचे चला जाएगा, स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिकली ये जब हमने इसे अंडर रूट 2 पुट किया है तो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये पॉजिटिव आ गई है। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेकंड जो होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो ये कांसेप्ट था जो आपने, असल में बच्चे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 6.1 और 6.2 को स्किप करके 6.3 पे आ जाए और आपको ऐसे लगे कि अब हमें समझ आ जाएगी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आपको कांसेप्ट सारे क्लियर होंगे तब जाके आपको ये बातें समझ आएंगी, तब आपको ये पता चलेगा कि आपको जब फार्मूलाज आते होंगे, आपको क्वाड्रेंट का पता होगा किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यूज, कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, कौन सी नेगेटिव होती हैं। जब आपको ये पता होगा देन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।